मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लाभार्थियों पर खर्च होने वाली राशि बढ़ने के बाद अब पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों को शादी के लिए उनके परिवारों को और अधिक आर्थिक सहायता देने की तैयारी हो रही है। सामूहिक विवाह योजना में वधू के खाते में 60,000 रुपए भेजे जाते हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग कल्याण विवाह की शादी अनुदान योजना में केवल 20,000 रुपए का अनुदान मिलता है। अब इस अंतर को पाटने के लिए अनुदान राशि को 60,000 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना का संचालन कर रहा है। इसमें 1 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की आय वाले परिवारों की बालिग बेटियों की शादी पर 20,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों की शादी को ही अनुदान दिया जाता है। आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होती है। वहीं निराश्रित महिला या विधवा महिला आवेदकों को वरीयता दी है और उनको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इस बीच योगी सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि में पिछले दिनों बढ़ोतरी कर दी है। पूर्व में एक कन्या की शादी की पर 51,000 रुपए खर्च होते हैं, जिसमें से 35,000 रुपए सीधे वधू के खाते में जाते हैं और 10,000 की कीमत का सामान नवयुगलों को मिलता है। अब इस राशि को 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें से 60,000 रुपए सीधे खाते में भेजने के साथ 25,000 रुपए का सामान्य विवाहित जोड़े को उपहार स्वरूप दिया जाता है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग विवाह की शादी अनुदान योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाए जाने की मांग लंबे समय से उठ रही है और अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के मुकाबले इसके बहुत कम होने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद इसे बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बताया कि अब अनुदान को 60,000 रुपए करने का प्रस्ताव बनाया गया है। इससे पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। विभाग ने वर्ष 2047 तक 24 लाख बेटियों की शादी के लिए 14,400 करोड़ रुपए की सहायता देने का लक्ष्य रखा है।